इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रूस से। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। दागिस्तान में चर्च में हमला हुआ है, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इस आतंकी हमले में पादरी समेत 7 लोगों की मौत हुई है। रूस के दागिस्तान में चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में पादरी समेत 7 लोगों की जान चली गई। रूस के दागिस्तान में आतंकवादी हमले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जानकारी है 2 आतंकी थे और ये दोनों आतंकी हमला करने के इरादे से यहां पर आए थे। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। खबर यह है कि आईएसआईएस ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी रूस में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और उस हमले में तकरीबन 143 लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से रूस में यह हमला हुआ है। दागिस्तान इलाके में यह हमला हुआ है। जानकारी है कि चर्च में यह हमला हुआ और चर्च में जो पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, उनकी बेरहमी के साथ हत्या की गई है। और साथ ही जानकारी है कि 7 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। 2 जगहों पर जानकारी ये मिल रही है कि हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। ज्यादा जानकारी के साथ प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, किस तरह का यह हमला था, जरा विस्तार से बताइए। देखिए राम, अभी तो हमले की खबर सामने आ रही है। दागिस्तान का ये इलाका है रूस का, जिसकी जो राजधानी है महसकला, वहां पर ये हमला हुआ है। और वहां पर एक सिनेगॉग जो है और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, यानी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। आईसिस ने इसकी जो है कहा जाए कि जिम्मेदारी ली है इस घटना की। हालांकि आईसिस ने वाकई में इस घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है, ये तो अभी देखने के इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन 6 जो लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी हैं और इसके अलावा एक जो प्रीस्ट हैं, उनकी मौत हुई है। यानी जो एक वहां पर चर्च के अंदर प्रीस्ट होते हैं, उनकी मौत की अभी तक खबर की पुष्टि हुई है। और ये जो रूस का दक्षिणी इलाका है, यानी अजरबैजान सीमा से लगा हुआ ये रूस का इलाका है, यहाँ पर इससे पहले का इस तरीके का कोई इतिहास रहा नहीं है। यानी मखशकाला के अंदर अगर इस तरीके की घटना हुई है और वाकई में जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है, आईसिस ने जो क्लेम किया है, अगर वो वाकई में सही है तो रूस के लिए ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला मुद्दा इसलिए होगा क्योंकि ये रूस एक तो यूक्रेन के मोर्चे के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मुद्दा भी हो सकता है क्योंकि ज्यूज के खिलाफ सिनेगॉग के अंदर 2 सिनेगॉग को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसे निशाना बनाया गया है क्योंकि रूस के अंदर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और ऐसे में अगर इन धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर रूस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक नई चुनौती अपनी जमीन के ऊपर खड़ी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से फिलहाल नहीं कहा गया है। 2 आतंकी हमले जो हैं वो एक साथ हुए हैं ये। और दागिस्तान के इस इलाके को लेकर अभी तक का जो बयान सामने आया है उसके अंदर जो है अभी तक का दागिस्तान पब्लिक मॉनिटरिंग कमीशन, उसके चेयरमैन की तरफ से जो बयान आया है उसमें एक प्रीस्ट के मारे जाने की भी पुष्टि अभी तक की गई है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कि एक बड़ा हमला हुआ है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और अभी ज्यादा दिन प्रणय नहीं बीते हैं जब अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकवादी दाखिल हुए थे। वो भी रूस की घटना थी जिसमें तकरीबन 143 लोगों की जान गई थी। ये दूसरा आतंकवादी हमला है। देखिए, अगर बीते आप 2 सालों की बात करें, यानी यूक्रेन के मोर्चे पर शुरू हुई लड़ाई के बाद से, तो रूस के अंदर कई घटनाएं। मैं प्रणय आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं क्योंकि कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई हैं। और ये देखिए फायरिंग के दौरान किस तरह के वहां पर हालात थे, जरा देखिए इन तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये कुछ और तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई सामने आई हैं जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। और ये देखिए सड़क पर मौजूद किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। इन तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है पास की ही एक इमारत से किसी शख्स ने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। और ये देखिए डरते हुए ये शख्स अपनी खिड़की पर पहुंचता है और इस खिड़की से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की जाती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला किस तरह से किया गया और वहां पर कैसे हालात बने थे। जानकारी जिस तरह से प्रणय हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि 6 जो हैं वो लॉ इन्फॉर्मेंस पुलिस के जो जवान थे, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी,
उनकी मौत हुई है और पादरी की मौत हुई है, प्रीस्ट की मौत हुई है। ये जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी प्रणय दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए हमला किस तरह से किया गया, ये तस्वीरों में दिख रहा है। एक तरफ तो धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं और आगजनी हुई है वो देख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में फायरिंग किस तरह से हो रही थी उसको आप देख सकते हैं। और जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उनको भी निशाना बनाने की कोशिश करते हुए ये हमलावर नजर आए और इनकी तादाद भी आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। 2 की तादाद में ये आतंकवादी थे और जानकारी यह है कि जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। रूस के दागिस्तान से ये अहम तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं और पिछले कुछ दिनों से जब से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस के लिए कुछ बेहतर चल नहीं रहा है। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आग लग गई है वहां पर, ये भी स्पष्ट तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। प्रणय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रणय जरा विस्तार से बताइए क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं जब से यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुआ। राम, आपने ठीक कहा, हालात जरूर बदले हैं। रूस के लिए आंतरिक मोर्चे के ऊपर भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन ये जो दागिस्तान की घटना है, खासतौर पर ये जो वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, ये एक ज्यू यानी कहा जाए यहूदियों का धार्मिक स्थल है सिनेगॉग, जहां के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है। ये डरबेंट नाम की ये जगह है जहां पर एक सिनेगॉग का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिस तरीके से मैंने कहा कि महेश कला से भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, यानी ये रूस के दक्षिणी हिस्से के अंदर इस तरीके की घटनाओं का एक साथ होना जाहिर तौर पर एक आतंकी घटना तो ये है ही सही, लेकिन इसके पीछे अभी कौन है, किस तरीके से इस घटना के पीछे, क्योंकि 2 अलग अलग धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, चाहे रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बनाने की घटना हो या जो यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है सिनेगॉग, उसको निशाना बनाने की घटना हो। क्या इनके बीच में आपस में कोई तालमेल है या ये 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं कि अलग अलग समूहों ने इसे अंजाम दिया है? कैसे जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसे भी निशाना बनाया गया और लगभग उसी समय के ऊपर जो है सिनेगॉग उसे भी निशाना बनाया जाता है। आखिर इसके पीछे कौन है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये जांच के अंदर सामने होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि रूस में ये हमला हुआ है और दोनों आतंकवादी मार दिए गए हैं। जी न्यूज़।